देखो 5.5 का क्वेश्चन नंबर कौन सा 10। देखो का क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक्स की पावर क्या है? एक्स cos x और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करेंगे? ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, इसमें क्या करेंगे? लेट y इज इक्वल टू यू प्लस वी, वेयर u इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स cos x और v इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स और ये डी वी अपॉन डी एक्स। इक्वेशन फर्स्ट वेयर यू इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स cos x डी यू अपॉन डी एक्स। तो ये टेकिंग लॉग है ना, यू इज इक्वल टू जब ले लिए ये टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग एक्स की पावर एक्स cos x, ये log u इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स cos x log x, ऐसे आएगा एक्स cos x log x। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए सेकंड फंक्शन लेकिन फर्स्ट इसको मानना है, सेकंड तीन फंक्शन है ना, तीन फंक्शन है तो क्या करो? इन दोनों को इकट्ठा कर लो, चाहे इसको कर लो चाहे इन दोनों को। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते लॉग से बाहर है ना, अगर लॉग के अंदर ऐसा होता तो जैसे लॉग x cos x होता। यहाँ तीन फंक्शन है x cos x log x, दो को इकट्ठा करो चाहे इन दोनों को कर लो और इसको सिंगल कर लो। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं मान लीजिए जहाँ पे log x लिखा है, अगर वहाँ पे log x cos x लिखा होता तो हम लोग ऐसा कर सकते थे ना, log x प्लस log cos x। क्या लिखा होता? log x cos x लिखा होता, log x cos x तो ऐसा लिख सकते थे log x प्लस log cos x। हाँ वही बात है ये। यहाँ x cos x अलग है और log x अलग है। तीन फलन को दो फलन बनाएंगे, प्रोडक्ट रूल दो फलन के लिए मैं जानती हूँ। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन u और du अपॉन dx। क्या लिखेंगे? x cos x और d अपॉन ds log x, log x और d अपॉन ds x cos x 1 अपॉन u और du अपॉन dx x cos x log x को 1 अपॉन x, log x क्या होता है? 1 अपॉन x और log x इंटू यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओगे फिर से x इंटू डी अपॉन डी एस cos और cos x इंटू डी अपॉन डी एस x 1 अपॉन u और डी यू अपॉन डी एस। ये x कर देना, क्या बचा? cos x, ये होगा log x, x cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x, तो cos x इंटू s का डिफरेंशियल 1 अपॉन u du अपॉन ds। ये cos x, ये क्या होगा? log x माइनस x साइन x, ये होगा cos x। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हो आप? 1 अपॉन u को उधर ले जाओ, तो du अपॉन dx
एक्स log x cos x माइनस x sin x ऐसे। तो du अपॉन ds, u की वैल्यू क्या, s की पावर x cos x। ये क्या लिखा? ये बताइए, नहीं इस ब्रैकेट और कर्व इन सब में कुछ फर्क पड़ता है क्या? हाँ तो आप इन्हें कर्ली बनाए नीचे के बनाए। अरे ये तो ऐसे ये। अब क्या करोगे यहाँ पे? यहाँ शुरुआत हो रही मतलब पहली बार अगर लगाते हैं तो पहली बार पहले से चीज लगाते हैं, मतलब ये वाला ओपन ब्रैकेट है ना, दो जहाँ से लगाने अरे ब्रैकेट। पता होना चाहिए कि जो टर्म एक साथ है तो उनको ब्रैकेट लगाने की ब्रैकेट की बात नहीं तो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले ब्रैकेट यूज करते हैं ये वाला, जहाँ सबसे पहले कंडीशन ऐसे बने ओपन ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। जब तीसरी बार कोई ब्रैकेट लगाना चाहे तब कर्ली लगता है, ऐसे ना होता है रूल। नहीं इसे मीडियम लगता है और पहले छोटा लगता है, पर आपको ये बताना है अलग है ना दो हाँ चीज, ये अलग है। कोई भी ब्रैकेट लगा सकते हैं अलग नहीं करने के ऐसा लिए। नहीं कि यहाँ बड़ा लगा दो फिर यहाँ वही छोटा तो मैं लगा भी बोल रहा हूँ, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। दो। सबसे पहले लगता है छोटा, फिर हाँ, मीडियम लगता है, वही। फिर बड़ा। यही बोल रहे थे। ये इसका यूज कर सकते हैं, इस मछली का ना यूज कर सकते हाँ, ये मीडियम होता है, मुझे लगा ये सबसे बड़ा वाला होता हैं। है। ये मीडियम ये medium। लॉन्ग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट। पहले मैं सोचता था ये जो कर्ली ब्रैकेट है सबसे बड़ा ब्रैकेट वही होता है, क्योंकि मैं देखा हूँ सबसे पहले कभी क्वेश्चन देखता था, हाँ भाई, सबसे पहले ये सबसे पहले बीच वाला रहता था जो आप लगाए हैं छोटा वाला, उसके बाद स्क्वायर वाला, सबसे लास्ट में कर्ली ब्रैकेट लगता था। निकाली का ग्लास नहीं लगता, ये लॉन्ग ब्रैकेट लगता है, उसको मीडियम ब्रैकेट। ध्यान दे दिया। अब देखो डी अपॉन ds आ गया, अब ये इक्वेशन से कंडक्ट लेते हैं। अब क्या लेकर चलते हैं, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन रूल लगा दोगे, हो गया। लॉग भी दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर क्वेश्चन रूल से सिंपल क्वेश्चन है ये। डी अपॉन ds निकालेंगे बगैर लॉग लिए। क्वेश्चन रूल क्या होगा, डिनोमिनेटर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे चलो। क्वेश्चन रूल में 1 से ना होता है, प्रोडक्ट रूल में प्लस होता है। डी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0 ठीक है ना, ऐसे अपान क्या कर दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। डी भी अपॉन डी एस क्या होगा, 2x कॉमन ले लेते हैं उसको, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा अपॉन 2x दोनों से कॉमन ले ली। ऐसे मल्टीप्लाई भी कर देते तो भी हो जाता, काट देते। हाँ तो डी भी अपॉन डी एक्स, 2x के अंदर मल्टीप्लाई जब 2x क्यूब 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अरे नहीं मत करिए ना, यहाँ पे आप कॉमन ले लिए तो उसके बाद ना करिए, मैं बोल रहा हूँ एक्स जब स्क्वायर कॉमन माइनस 1 माइनस एक्स हाँ, स्क्वायर वही। माइनस 1 वो मत अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से ये कट गया। अब ये माइनस 1 तो माइनस 2 का माइनस 2 2 जा 4 माइनस 4x -4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये डी भी अपॉन डी एस। ये इक्वेशन क्या रख लें इसको, थर्ड। और पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। इस प्रकार आपको डी वी अपॉन डी एस क्या मिल गया, डी वी अपॉन डी एस मिल गया -4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गया थर्ड। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन
इन इक्वेशन फर्स्ट डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों वैल्यू ना, दोनों वैल्यू कम मिटा दिया है सब एस की पावर एक्स कास एक्स, फिर क्या लिखोगे कास एक्स log cos x minus x sin x log cos x minus x और ये sin x और प्लस माइनस 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इंग्लिश में तेरा हो गया है। सो रहा है क्या, ये कहीं गाँव गया है? वर्ड में नहीं लिख दिया सिद्धारी, कितने लिखा है, कितने लिखा है, अभी नहीं लिखा है, कहाँ से लिखेगा? अब उसके लिए न्यूज पेपर खरीदूँ। स्कूल गए थे आज? अभी टाइम में जाएंगे, बहुत लोग नहीं गए थे, गए होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन पूरे स्कूल में 2 लोग क्या पता, स्कूटी जिसकी नहीं करी थी वो भी गए होंगे, पूछा किसी से जो गए थे। एक्स का एक्स की बात देखो, सुरेश कहाँ गया था तब? मंडेस कहाँ गया था? अभी छुट्टी बीती नहीं है, अभी जाना है, आधे जाना छुट्टी खत्म हो गई। ठीक है 1/x 1/x y is equal to x cos x की पावर x पहले लॉग लेना पड़ेगा ना, नहीं पहले हाँ यू भी ले लो, y is equal to u plus v तो इस बार दोनों में लॉग लेना पड़ेगा। u is equal to x cos x की पावर x और v is equal to x sin x की पावर 1/x। ये क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy upon ds du upon dx और dv upon dx इक्वेशन फर्स्ट और u को लेकर चलते हैं x cos x की पावर x टेकिंग लॉग, फंक्शन की पावर फंक्शन लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड क्या होगा, log u इज इक्वल log x cos x की पावर x log u इज इक्वल टू x log x cos x। ठीक है, अब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x 1/u और du upon dx x into d upon ds log x cos x plus log x cos x into d upon ds x 1/d। अब यहाँ पे क्या होगा, log x cos x तो 1/x cos x अपॉन वाले का फिर से s cos x का फिर से, तो यहाँ पे क्या होगा log s cos x, s का डिफरेंशियल 1, ये क्या होगा x, ये s का लिखा है 1/u और du upon ds 1/cos x। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दोगे ना, तो x इंटू d upon ds cos x इंटू d upon ds x, ये क्या होगा log x cos x ऐसे। 1/u और du upon dx 1/cos x x इंटू cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x cos x इंटू s का डिफरेंशियल 1, ये क्या हो जाएगा log x cos x ऐसे। और देखो ये अलग है, ध्यान रखना ये बात, ये
क्योंकि हम इसको अपान में किए हैं, इसका फिक्स न किए, ये तो अलग ही चीज़ है ये। तो ये क्या 1/cos इसका अंदर ले जा सकते हैं ऊपर में क्या देखो मान लीजिए नहीं लेगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो आप हो सकता है कि इसको भी न मान लो, आप ले जाओ तो और व्यवस्थित आ जाएगा ना, कास कास कट जाएगा, साइन बेटे कास टाइम हो जाएगा। ले जा मैं तो सेट ले लिया था। du/dx हो गया और ये u इधर आ गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, माइनस x साइन x अपान cos x कर दो। अब फिर क्या होगा, cos x अपान cos x करोगे, cos x अपान cos x, और ये क्या हो अलग से है log x cos x। ये इससे कट गया ना, अब du/dx, u की वैल्यू रख दो, क्या है u की वैल्यू x cos x की पावर x। अब देखो cos x अपान cos, इसको इसके साथ इसके अपान में भी cos x, इसके अपान में भी cos x, ये कट गया तो 1 आ गया, तो 1 को पहले लिखे देते हैं, 1 माइनस x tan x, x है ही साइन अपान cos tan x, ये log x cos x ऐसे, ठीक है ना। du/dx की वैल्यू आ गई। अब क्या लेकर चलेंगे, dv/dx निकालने के लिए, तो v इक्वल टू क्या है, v इक्वल टू क्या दिया है, v इक्वल टू कौन सा, क्या बताओ क्या दिया है, v की वैल्यू बोलो, x sin x x की पावर 1/x। हाँ 1/x टेकिंग log अनवोस ऑन बोथ साइड, ये क्या होगा log v log x sin x की पावर 1/1। जब log लिए तो क्या होगा, जो पावर में log के पहले आ जाएगा 1/x, ये log x sin x। अब इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगाओ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x 1/v dv/dx, 1/x into v/dx log x sin x, फिर क्या लिखेंगे प्लस log x sin x into d/dx 1/x, ये हुआ 1/v, ये dv/dx 1/x log x sin x का क्या होगा 1/x sin x और d/dx x sin x, और ये होगा log x sin x और 1/x तो माइनस 1/x स्क्वायर, 1/v dv/dx 1/ क्या होगा 1/x स्क्वायर sin x, ठीक है। अब देखो क्या करो, x sin x का डिफरेंशियल करने के लिए कौन सा रूल लगाओगे आप, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे x d/dx sin x और sin x और d/dx x, ये काम खत्म हुआ है, ये अलग है 1/x स्क्वायर log x sin x। इक्वलिटी को तो जानते हैं हो, 1/x स्क्वायर कैसे होता है, ऊपर ले जाओगे। अब क्या किया जाए, इसका डिफरेंशियल करके 1/v dv/dx 1/x स्क्वायर ये sin x, अब x इंटू साइन x का अवकलन cos x, sin x इंटू s का डिफरेंशियल 1, ये क्या होगा 1/x स्क्वायर log x ये sin x। अब क्या करेंगे,
इसको अंदर ले जाओ दोनों के साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो क्या होगा 1/d और dv/ds नीचे आ रहा है नहीं आ रहा, नीचे होगा ऊपर लिखेंगे अब ये लाइन नीचे वाली लिखना है। तो क्या करें इसको 1/v और dv/dx, इसको अंदर ले जाएंगे तो x cos x अपॉन x स्क्वायर sin x, तो sin x अपॉन x स्क्वायर sin x माइनस 1/x स्क्वायर log x sin x। देखो अब dv/ds निकालते हैं तो 1/v घट जाएगा तो v हो जाएगा ना, एक s कट गया, cos अपॉन sin क्या होगा cot, तो cot x/x हो गया, sin कट गया तो 1/x स्क्वायर हो गया, ये 1/x स्क्वायर ये log x sin x ऐसे। अब क्या करोगे x स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, dv/dx, v की वैल्यू क्या लिख दें x और साइन x की पावर 1/x, x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा x स्क्वायर यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा x cot x और ये +1 माइनस log x sin x ऐसे, और x स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये dv/dx और x sin x की पावर 1/x अपॉन में x स्क्वायर आ गया। अब क्या लिखेंगे x cot x +1 माइनस log x sin x ऐसे, और ये इक्वेशन क्या हो गया थर्ड, ठीक है। ये एलसीएम तीनों के साथ नहीं है, एलसीएम कहाँ पे है? तीनों के साथ है ना, लेंगे x स्क्वायर का x स्क्वायर आ गया, तो एक x स्क्वायर से डिवाइड करते एक x बचेगा, x को इसके साथ कर दिए, अब x स्क्वायर को स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 को मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 ही रहेगा, अब x स्क्वायर को स्क्वायर से डिवाइड तो 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई 1 के साथ यही रहेगा। Putting the value from equation second and third in equation first. Putting value from equation second and third in equation first. क्या dy/ds is equal to du/dx प्लस dv/ds, इसमें वैल्यू पुट कर दो, हम मिटा दिए ना, du/ds की वैल्यू यहाँ रख दो और dv/ds ये है। सो गए थे 5.5 क्वेश्चन अभी किसमें पहुंचे, टेस्ट में दे चुके हैं 5.6 तक, पेपर बना चुके 5.6 तक। हाँ, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, कल बता देंगे जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे, लेकिन इस तरह नहीं हो जाएगा सर। अरे वो बहुत सिंपल है यार, उसको तो एक बार पढ़ो तो जिंदगी भर याद रहेगा, काफी रिविजन करना पड़ेगा, जो है इसको 12 8 बजे से वही टाइम, एक हफ्ते बाद पहले आएगा 14 मिनट। हाँ 12 नंबर क्वेश्चन देखो, फाइंड dy/dx
इफ ये लिखा है x की पावर बाई, x की पावर बाई और बाई की पावर s इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एस निकालना है, जबकि आपको दिया गया है s की पावर बाई प्लस बाई की पावर s इज इक्वल टू s की पावर बाई प्लस बाई की पावर s इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या लिख देंगे u प्लस v इज इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x du अपॉन dx और dv अपॉन dx, और 1 का डिफरेंशियल 0, 1 का डिफरेंशियल 0 कांस्टेंट टर्म। और ये इक्वेशन होगा फर्स्ट, यहाँ लिख दो वेयर u इज इक्वल टू क्या s की पावर बाई और v इज इक्वल टू क्या बाई की पावर x। तो u इज इक्वल टू लेकर चलोगे s की पावर बाई, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log s की पावर बाई, log u ये होगा बाई log s, और डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1 अपॉन यू, और यू का फिर से डी यू अपॉन डी एस, बाई इंटू डी अपॉन डी एस, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, बाई इंटू डी अपॉन डी एस लॉग एक्स, लॉग एक्स इंटू डी अपॉन डी एस बाई 1 अपॉन यू और डी यू अपॉन डी एस बाई लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स डी बाई अपॉन डी एस। पूरे साल में 52 संडे होंगे, और 52 संडे में कितने क्वेश्चन सब आ जाएंगे, किताब की पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे, कई बार रिपीट होंगे। पूरे साल में 52 संडे, मेरे को तो 2 महीने में लगता है 20-25 संडे हो गए। du upon dx, u is equal to pi upon x, ये आ गया, u की वैल्यू रखना, du upon dx, और u के स्थान पे क्या लिख रहे हैं x की पावर पाई, यहाँ पे पाई अपॉन x, log x dy अपॉन dx, du अपॉन dx, x की पावर y को अंदर ले जाओ तो पाई s की पावर पाई अपॉन x, और ये क्या होगा log, यहाँ भी s की पावर y log x और dy अपॉन dx। अब इसको क्या लिखेंगे du अपॉन dx, s की पावर y है, s की पावर 1 y s की पावर y माइनस ये होगी, और फिर y की पावर s log ऑफ x और dy अपॉन dx। ये इक्वेशन सेकंड, s की पावर y को अंदर ले गए, ये कुछ अलग टाइप का, ये नहीं किसी प्रकार का है। y मानते थे u थी, यहाँ तो इज इक्वल टू 1 ही, इसीलिए ऐसा कहते हैं। अभी वैल्यू पुट करेंगे, फिर dy अपॉन dx वाले टर्म को इकट्ठा करके, और इसमें dy अपॉन dx में इसको राइट साइड में ले जाएंगे, फिर कॉमन ले लेंगे। हाँ, जैसे इम्प्लिसिट नॉन इम्प्लिसिट वाला बताइए। लेकिन अब इसकी वैल्यू निकाल दो पहले, या फिर वैल्यू पुट कर दो, ये आप यहाँ पे उल्टा कैसे लिखते हैं? क्या लिखते y हैं? टू द पावर x, x टू द पावर y ना था। यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड है। हाँ, इससे ऊपर देखिए आप क्या लिखे हैं, उससे नीचे। अच्छा, ये तो गलती हो गई। अच्छा, मुझे लगा आप कुछ फार्मूला लगा दिए। नहीं, कुछ नहीं करने लगा, s की पावर y, केमिकल फार्मूला। अब भी बराबर क्या लेके चलो y की पावर x, टेकिंग log v इज इक्वल टू log y की पावर x, log v इज इक्वल टू x log y, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन v और dv अपॉन dx, तो x इंटू d अपॉन dx log y इंटू d अपॉन dx, ये x
1/v dv अपॉन dx x इंटू log y के डिफरेंस से क्या होगा 1/y y का फिक्स dy अपॉन dx log y s का s के रिस्पेक्ट 1 s का s के रिस्पेक्ट क्या होगा 1। अब इसको क्या लिखेंगे dv अपॉन dx 1/v को उधर ले जाएगा तो v हो जाएगा। ये क्या है 1/v ये x अपॉन y और dy अपॉन dx। फिर क्या लिखेंगे log y। अब v की वैल्यू रख दो dv अपॉन ds। v की वैल्यू क्या y की पावर x x अपॉन y और dy अपॉन ds log y। अब y की पावर इसको अंदर ले जाओ तो dv अपॉन dx तो क्या होगा x ये y की पावर s अपॉन y और dy अपॉन ds और ये y की पावर s log y s। अब इसको क्या लिख सकते हैं dv अपॉन ds तो s पर हमें करेगा y की पावर x माइनस 1 और dy अपॉन ds y की पावर s log ऑफ y s। इक्वेशन कौन सा हो गई थर्ड। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट तो क्या होगा du अपॉन ds के स्थान पर क्या लिख देंगे जो वैल्यू निकाली है du अपॉन ds की क्या है y s की पावर y माइनस s की पावर y log x और dy अपॉन ds यहाँ होगा x y की पावर s माइनस dy अपॉन ds और प्लस y की पावर s log y इज इक्वल टू 0। अब जिसमें dy अपॉन ds हमको इकट्ठा कर लो। देखो dy अपॉन ds इसके साथ भी है और इसके साथ भी इन दोनों से dy अपॉन ds कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा s की पावर y log x y की पावर s माइनस और dy अपॉन ds और ये दोनों टर्म को उधर ले जाएंगे माइनस क्या होगा y s की पावर y माइनस और प्लस y की पावर s log y s dy अपॉन dx माइनस y s की पावर y माइनस y की पावर s log ऑफ y अपॉन s की पावर y log ऑफ x y की पावर s माइनस ये dy अपॉन ds है। लिखे अगला क्वेश्चन देखिए एक और 13 नंबर 13 नंबर ये है y की पावर x इज इक्वल टू s की पावर y फाइंड dy अपॉन ds क्या करोगे इसको उधर भेज के माइनस कर दो या डायरेक्ट लॉग ले लो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड डायरेक्ट ऑन बोथ साइड प्लस कर दो लॉग लेंगे तो सिंगल फंक्शन का लॉग करने लगे ना जाएगा प्लस माइनस में नहीं लगता टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो क्या होगा लॉग y की पावर s log s की पावर y तो क्या हो जाएगा x log y और ये क्या होगा y log s
ठीक है। अब क्या आ गया, नॉन इम्प्लिसिट फंक्शन आ गया, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स log y, प्रोडक्ट रूल, log y इंटू डी अपॉन डी एक्स, यहाँ भी क्या y इंटू डी अपॉन, इम्प्लिसिट फंक्शन वो होता है कि जिसको हम y की वैल्यू इसके फॉर्म में ना निकाल सकते, हाँ इम्प्लिसिट हो चाहे नॉन इम्प्लिसिट, जिसमें y की वैल्यू इसके फॉर्म में स्पष्ट रूप से निकाल सकते हैं, उसे इम्प्लिसिट कहेंगे, हाँ वही और जिसमें y की वैल्यू इसके फॉर्म में स्पष्ट रूप से ना निकाल सकते। उसको नॉन इम्प्लिसिट। हाँ, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड log x इनटू डी अपॉन डी एक्स, अलग अलग मतलब log का नियम लगाने से कोई आपत्ति नहीं आएगी, प्लस माइनस हो तो बात की दिक्कत, इसलिए यू भी मानना पड़ रहा है, ये दोनों साइड में इधर भी log का रूल लग जाएगा, इधर भी लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x इंटू log y को 1 अपॉन y का फिर से डी वाई अपॉन डी एक्स, log y इंटू s का 1, y इंटू log s का 1 अपॉन x, log s इंटू y का डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये क्या होगा, x अपॉन y डी वाई अपॉन डी एक्स, log y अपॉन x के log x और डी वाई अपॉन डी एक्स। अब क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म को इकट्ठा कर लेंगे, एस अपॉन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस log x डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई अपॉन एक्स माइनस log y अपॉन 1, ठीक है, x अपॉन वाई माइनस log x और डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स एलसीएम वाई माइनस एक्स log y, इसके नीचे 1 लिखो, x माइनस वाई log x, y माइनस एक्स log y। अब इसको क्या करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई माइनस एक्स log y अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई log x, एक्स माइनस वाई log x, ऐसे डी वाई अपॉन डी एस, एस को वाई पहले लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर, वाई माइनस एक्स log y, और यहाँ एस को पहले लिख देते हैं और एक्स माइनस वाई log x, ये डिफरेंशियल होगा। फिर 14 नंबर भी देखो, नंबर ये है, cos x की पावर पाई बराबर वही है cos y की पावर x, क्या करें, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। सर जैसे आपने ये वो कर दिया, यहाँ पे सॉल्व कर दिया था, मैं बिना सॉल्व किए कर दिया, ये जो लास्ट ये यहाँ के बाद मैं यहाँ से कॉमन ले लिया, उसके बाद कर दिया और आंसर मेरा इसमें से अलग आ रहा है, तो क्या गलत होगा? गलत है, अव्यवस्थित रहेगा आंसर, बटे सटे में रहेगा, इस तरह है। हाँ तो ये है, तो अब इसको एलसीएम ले सकते हो, इसको एलसीएम, अच्छा इसको ले लेता हूँ, इसको भूल गया हूँ, इसको ले लेता हूँ। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, log cos x की पावर y log cos y की पावर x, क्या आएगा, y पहले आ जाएगा log cos, ये क्या होगा, x log cos y। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दो फंक्शन दोनों साइड में विथ रिस्पेक्ट टू x, y इंटू डी अपॉन डी एक्स log cos x, log cos x इंटू log cos x इंटू डी अपॉन डी एक्स, ये y, x इंटू डी अपॉन डी एक्स log cos y, log cos y इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स, यहाँ क्या होगा, y इंटू
log cos s का क्या होगा 1 अपॉन cos s का फिर से cos s का फिर से log cos x पाई का 30 y अपॉन ds और x 1 अपॉन cos y का फिर से माइनस साइन y का फिर से 30 y अपॉन ds और ये क्या होगा log cos y s को 1 s का 1 तो क्या होगा y अपॉन cos x cos x का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन x और ये क्या होगा log cos x और dy अपॉन dx और ये क्या होगा माइनस x साइन y अपॉन cos y क्या होता है tan y और dy अपॉन dx और ये होगा log cos y s साइन s अपॉन cos s क्या होता है माइनस tan x माइनस y tan x log cos x और dy अपॉन dx माइनस x और tan y dy अपॉन dx log cos y और dy अपॉन dx को इधर ले आओ log cos x और प्लस x tan y इन दोनों से dy अपॉन ds कॉमन और जिसमें dy अपॉन ds नहीं है तो राइट साइड में ले जाओ ये माइनस y इधर जाएगा प्लस y tan x प्लस log cos y अब ये वाली बात को राइट साइड में ले जाओ तो dy अपॉन dx y tan x प्लस log cos y अपॉन y tan y x tan y s tan y और प्लस log cos ये आंसर